पाकिस्तान का शहर लाहौर, तारीख 16 अप्रैल 2026। सुबह का वक्त था। सड़कें अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन तभी एक बाइक पर बुर्का पहने बैठे हुए अज्ञात हमलावर बाइक से उतरकर एक सफेद रंग की गाड़ी पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि गोलियां कार के दरवाजे को छेदते हुए अंदर बैठे हुए शख्स के शरीर को छलनी कर देती हैं। दिन दहाड़े हुए इस खौफनाक हमले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI की नींद उड़ा दी, क्योंकि इस सफेद गाड़ी में जिस शख्स को गोली मारी गई वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर आमिर हमजा, जिसने दशकों तक भारत को गहरे जख्म दिए और जिसे दुनिया की हर खुफिया एजेंसी मिटाना चाहती थी। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से, जहां इस खूंखार शख्स आमिर हमजा का जन्म हुआ। बचपन से ही उसके दिमाग में मदरसों की आड़ में कट्टरपंथ और जिहाद का जहर भर दिया गया था। उसकी मानसिकता पूरी तरह से एक ही दिशा में गड़ी जा रही थी, और वो दिशा थी तबाही। 1980 से 1990 के बीच जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की रेड आर्मी के खिलाफ युद्ध चल रहा था, तब महज 16 से 17 साल की उम्र में हमजा ने मुजाहिदीन गुटों को ज्वाइन कर लिया। अफगानिस्तान की उन्हीं वादियों और जंगलों में हमजा ने गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध में महारत हासिल की। गुरिल्ला युद्ध का नियम बहुत सीधा और खौफनाक होता है। सेना से आमने सामने की जंग मत लड़ो, घात लगाकर बैठो और अचानक से जबरदस्त हमला करो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाओ और तुरंत गायब हो जाओ। इस छापामार ट्रेनिंग ने हमजा के दिमाग को और भी तेज और खतरनाक बना दिया। साल 1987 में हाफिज सईद ने खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी। आमिर हमजा उसका सबसे बड़ा सहयोगी और को-फाउंडर बन गया। लश्कर में हमजा का काम सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था, उसका असली काम था मासूम बच्चों के दिमाग में जहर घोलना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमजा इतना क्रूर था कि वो 6 से 8 साल के छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें महज 2 साल की ट्रेनिंग में सुसाइड बॉम्बर बना देता था। उसने शहादत और काफिला दावत जैसी जहरीली किताबें लिखी, जिनका मकसद सिर्फ युवाओं को गुमराह करके उन्हें मौत के मुंह में धकेलना था। उसने महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने की ट्रेनिंग दी और दुनिया भर से जिहाद के नाम पर करोड़ों का फंड इकट्ठा किया। पकड़े गए आतंकवादियों को जेल से कैसे छुड़ाना है, इसका मास्टरमाइंड भी हमजा ही था। पाकिस्तानी सेना और ISI ने उसे पूरी सुरक्षा और पैसा मुहैया करवाया। भारत की धरती पर ऐसा शायद ही कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ हो जिसकी साजिश के तार आमिर हमजा से न जुड़े हों। साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का चेहरा भले ही हाफिज सईद को माना जाता हो, लेकिन ग्राउंड पर उस खौफनाक हमले का पूरा नक्शा और ब्लूप्रिंट इसी आमिर हमजा ने तैयार किया था। इसके बाद 2005 में बेंगलुरु के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए हमले के पीछे भी इसी का शातिर दिमाग था, जिसमें देश के एक महान प्रोफेसर MC पुरी शहीद हो गए थे। 2006 में जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक कई धमाके हुए, तो उन सीरियल ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड भी हमजा ही था। साथ ही 26/11 मुंबई हमले में ताज होटल और बाकी जगहों पर कत्लेआम मचाने वाले आतंकियों का ब्रेन वॉश करने वाला, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने वाला और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आमिर हमजा ही था। इन्हीं खौफनाक साजिशों को देखते हुए साल 2012 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। लेकिन अपनी साख बचाने के लिए ये इंसान अपनी ही अवाम का कातिल बन गया। उसने पाकिस्तान के अंदर ही एक मस्जिद पर धमाका करवा दिया, जिसमें 30 से 32 बेगुनाह लोग मारे गए, और इसका इल्जाम बलोच विद्रोहियों और तहरीके तालिबान पर मढ़ दिया। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां हमजा के पीछे लगी हुई थी। 16 अप्रैल 2026 की सुबह जब हमजा 24 न्यूज HD चैनल के दफ्तर से अपना एक धार्मिक प्रोग्राम नूर शहर रिकॉर्ड करके वापस लौट रहा था, तो एक बाइक पर सवार बुर्का पहने कुछ अज्ञात हमलावर इसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही हमजा की गाड़ी पिंडी स्टॉप के पास पहुंचती है, तो 2
अननोन गनमैन अपनी बाइक से उतरते हैं और हमजा की गाड़ी पर ऐसी जबरदस्त फायरिंग करते हैं कि गोलियां गाड़ी के दरवाजे को छेदते हुए अंदर बैठे हुए हमजा के शरीर को छलनी कर देती हैं। उसके साथ गाड़ी में लाहौर हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस नजर अहमद गाजी भी बैठे हुए थे, जो इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। हमजा को तुरंत 4 किलोमीटर दूर स्थित मेयो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा का खेल वहीं खत्म हो चुका था। पर पाकिस्तान की सरकार और ISI ने इस हमले को और जज के घायल होने की खबर को पूरी दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए हुए थे। अगर लश्कर के इस सबसे बड़े रणनीतिकार की मौत की खबर अचानक बाहर आ जाती तो पाकिस्तान में पल रहे बाकी आतंकवादियों का मनोबल पूरी तरह टूट जाता। इसलिए ISI ने पहले ये झूठ फैलाया कि हमजा की हालत बस क्रिटिकल है, ताकि इस सनसनीखेज खबर को दबाया जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर अननोन गनमैन एक्टिव हो चुका है। आपको क्या लगता है, इन अज्ञात हमलावरों के पीछे असल में किसका हाथ हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।